हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ डॉक्टर आर पी एस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। तो बच्चों, 25th को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम हो चुका है और मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है, प्राउड फील कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हम लोगों ने फ़तेह सीरीज़ में और मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स करवाए हैं, काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के वीडियोस दिए हैं। तो बड़ा ही मुझे प्राउड फील हो रहा है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली जो पेपर आया है 100% क्वेश्चन जो है वो आइदर फ़तेह सीरीज़ और मेरे कराए हुए वीडियोस में जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो दिए हैं, एग्जैक्टली वहीं से ये क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ मेरे पास ए कोड का, ठीक है, यहाँ मेरे एक इंग्लिश वर्जन का एक पेपर है। तो आप लोगों का क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पेपर होने के बाद भी मैं आपके साथ में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपका जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करके बताऊँगा, उनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका रिज़ल्ट तो चाहे कभी आने वाला है, चाहे वो आपको मई में आए या जून में आए, जब भी आएगा उससे पहले आपको मैथ्स का जो पेपर है उसमें आपको अपना स्कोर पता लग जाएगा। ओके, सो बी रेडी विद योर क्वेश्चन पेपर्स। जो आपके अलग अलग से कोड हैं उसमें आप अपने साथ लेके बैठिए। मैं यहाँ ए कोड वाले पेपर को जो है वो उसमें क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैं टिक कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको अपने फ़तेह सीरीज़ में और जो मॉडल टेस्ट पेपर्स मैंने आपको करवाए, जो क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, उसमें मैं आपको एग्जैक्टली दिखा भी सकता हूँ, लेकिन वहाँ दिखाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस वजह से मैं आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के तो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आप अपना स्कोर जो है वो आप क्लियर कर पाएँ, ठीक है, देख पाएँ अपना स्कोर के कितना बन रहा है आपका। फिर हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम लोगों ने ये फ़तेह सीरीज़ और अदर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उसमें कहाँ कहाँ मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर सेक्शन ए। The first question, first part, if the order of the matrix A is 2 cross 3, then the order of the matrix A ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज। तो इसका क्या आने वाला है, देखो ऑर्डर चेंज नहीं हो, एक बार ट्रांसपोज करेंगे फिर दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो 2 क्रॉस 3 ही आएगा। सेकंड पार्ट में इसका जो आंसर है दैट इज़ 3/2। जिन बच्चों ने 3/2 किया है दैट इज़ एग्जैक्टली विल बी राइट आंसर। थर्ड है ई पावर लॉग ऑफ एक्स, ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, वाई इज इक्वल टू, ये एग्जैक्टली हम लोगों ने करे भी हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी। ये आप अगर चाहें तो फ़तेह सीरीज़ में ये क्वेश्चंस आप लोकेट कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करिए आप, राइट। तो इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज़ सी 1 आंसर आएगा इसका। फोर्थ पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x, देन एट x इक्वल टू π/4 dy/dx होल स्क्वायर। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट x टेंजेंट x, π/4 भरेंगे तो 2 अंडर रूट, और 2 अंडर रूट का फिर हम लोग स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा c विल बी योर राइट आंसर। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट 1/π मीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। ठीक है, यहाँ जो आपका आंसर बनने वाला है दैट इज़, जिन बच्चों ने 2 मीटर पर सेकेंड किया है दैट इज़ आंसर राइट। कई बच्चे जो है ना पाई से पाई नहीं काटेंगे, क्योंकि जो सरकमफेरेंस है हमारे पास, सरकमफेरेंस जो होता है उसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ 2πr। तो उसका रेट ऑफ चेंज करवाएंगे तो 2π और 1/π, पाई कैंसिल हो जाएगा तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कई बच्चे मैंने देखे हैं वो यहाँ साथ में पाई भी लिख देते हैं, तो ये राइट आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज़ राइट आंसर। सिक्स्थ, मैंने कितनी बार आपको फ़तेह सीरीज़ और दूसरे मॉडल टेस्ट पेपर में आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं जहाँ कोस और साइन का कम्बिनेशन हो, टेंजेंट और सीकेंड का कम्बिनेशन हो, और यहाँ जो लिमिट है उसका जोड़ π/2 बनता हो, तो सीधे से आँख मीच के आप लोगों ने यहाँ इसका आंसर π/4 लगा देना है। सेवन्थ पार्ट में इसका आंसर बनेगा π/2। एट्थ पार्ट, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है 2, तो इसका ऑर्डर 2 बनेगा। यहाँ ए मॉडुलस 5 है, देन ए क्रॉस ए तो बच्चों वैसे भी 0 होता है, तो उसका मॉडुलस लेंगे तो 0 ही आएगा, है कि नहीं? गलत हुआ है किसी का? होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छा से बताया हुआ है आप लोगों को, राइट। चलिए अब चलते हैं 10th पार्ट की ओर। a.b इज इक्वल टू 3 अंडर रूट, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा दैट इज़ 30 डिग्री π/6। 11th में a हैविंग दीज एलिमेंट्स देन द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, एग्जैक्टली करवाया हुआ है, b ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन।
ऑन टू है, 1 1 नहीं है। इनका सोल्यूशन अगर आपने देखना है तो ट्राई कीजिए, थोड़ी सी मेहनत करिए। इन क्वेश्चंस को आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बुक देखने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं देखने की जरूरत, बस फटाफट से क्वेस्ट फॉर मैथ चैनल पे आ जाओ, वहाँ फतेह सीरीज़ को खोल लो, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स वाला पार्ट खोल लो आप, जो मैंने आपको 3-4 घंटे का दिया था, वो पूरा एक मैराथन दिया मैंने आप लोगों को, तो उनमें से आप ये क्वेश्चन जो है वो लोकेट कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन है, कोसिकेंट इन्वर्स ऑफ एक्स का डोमेन पूछ रहा है, तो इसकी डोमेन होती है रियल माइनस ये ओपन इंटरवल को माइनस करना होता है रियल फंक्शंस में से। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ हाफ, तो कॉस हाफ जो होता है, मतलब कॉस की वैल्यू हाफ होती है जब 60 हो, है ना, कॉस 60 हो, तो इसमें फिर आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ कॉस 60 में, यानी कि यहाँ ये बी पार्ट बन रहा है, दैट इज़ π/3। 14th में देखिए डिटर्मिनेंट दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और एक्स लेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा इसका। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। 15th पार्ट देखिए, 15th पार्ट में दो मैट्रिसेस आपके पास बराबर गिवन है, तो वो पूछ रहा है वाई की वैल्यू, तो सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पुट कर दो, तो वहाँ से आपको वाई की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। बी पार्ट इज द राइट आंसर। 16 डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन, तो डायरेक्शन रेशोज हम लोगों को यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब इसको आप 9 - 2 और +5, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, यहाँ से पॉइंट मिलता है और यहाँ से रेशो मिलती हैं डायरेक्शन रेशोज, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, इन चारों पॉइंट्स को आप यहाँ पुट करके देख लो, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ए पे आएगी, ए इज द राइट आंसर। पी ए पी बी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, पी यूनियन ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो फिर, है ना। इसका फार्मूला मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, पी, और कितनी बार ही क्वेश्चन बताया है, ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी। चलो इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा, ए इंटरसेक्शन की वैल्यू आएगी यहाँ 1/5, ठीक है, 1/5 और ये 3/8, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। 20th पार्ट में कहता है अजय एंड मीरा आर कंटेस्टिंग फॉर 2 वैकेंसीज इन अ कंपनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अजय इज दिस and probability of selection of Meera is 4/7. What is the probability that both will be rejected? तो पहले इसके रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, एक में से माइनस कर दो, इसके रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, एक में से माइनस कर दो, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ जो इसका आंसर बनेगा दैट इज 6/63, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके पास 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। चलिए, क्योंकि यहाँ आपके पास ये 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और हैं, है ना, 3 और 4 7, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बट मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आपको फतेह सीरीज़ और दूसरे मॉडल टेस्ट पेपर्स में से एज इट इज़ सॉल्व की हुई मिलने वाली हैं। चलिए, इनको थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि टाइम कम लग रहा है इनमें, तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग सेक्शन सी की ओर चलेंगे। 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एग्जैक्टली मैं आपको 100% प्रूफ देने वाला हूँ विद एविडेंस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ आपको करवाए थे। तो सेकंड सेक्शन की ओर चलते हैं। बी सेक्शन में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये एग्जैक्टली मैंने आपको फतेह सीरीज़ में भी करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन चलिए, क्योंकि टाइम कम लगेगा इस वजह से मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द फंक्शन इज गिवन टू यू एज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एट x = 2। तो सबसे पहले यहाँ से आप राइट लिमिट निकाल लो, यहाँ से लेफ्ट लिमिट निकाल लो, यहाँ से फंक्शनल वैल्यू के बराबर कर दो और ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सॉल्व किया है इसको, राइट हैंड लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू हम लोग ये चूज़ कर रहे हैं, है ना, ax² + b, ठीक है। अब इसमें 2 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4a + b। फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 4a - b, ये रहा, और ये भी फंक्शन वैल्यू के बराबर, क्योंकि फंक्शन गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, एक ये बन गई 4a + b और एक ये बन गई 4a - b। दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे। सबसे पहले 8a = 4, a की वैल्यू आ जाएगी हाफ, इन दोनों किसी एक इक्वेशन में पुट करो a की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ जाएगी 0। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल। अरे भाई, ऐसा क्वेश्चन कितनी बार मैंने आपको हर एक मॉडल टेस्ट पेपर में,
हर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट दिए थे उसमें आप चेक कर लो एक बार से, है ना। जो बच्चे, देखो मैं किन से बात कर रहा हूँ, जो बच्चों ने सीरियसली द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल को फॉलो किया, मेरे करवाए हुए काम को फॉलो किया, मेरे कराए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने करवाए, मॉडल टेस्ट पेपर जो करवाए, फिर मैंने फतेह सीरीज़ आपको दी, प्री बोर्ड के पेपर मैंने सॉल्व करके आपको बताए, जिन बच्चों ने मुझे सीरियसली फॉलो किया है उन्हीं को मैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि वो अभी से अपना जो है चेक कर लें स्कोर कितना है। और आने वाले, देखो अभी आप सोचोगे अभी क्यों चेक करना है, आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स आपने कहाँ जाना है, यहीं +2 क्लास है जो आपको अपने करियर चूज़ करने में, और स्पेशली मैथमेटिक्स का पेपर अगर कई बच्चों को रह जाता है तो काफ़ी सालों तक वो लटकता रहता है। तो अगर आपको पता लग जाएगा कि मेरा पेपर क्लियर है, तो आप आने वाले समय में आपको क्या करना है, बीएससी करनी है, बीए करनी है, विद मैथ्स करना है, कहाँ कंपटीशन कौन सा आपको अपीयर होना है, वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में एरिया निकालते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स। तो यहाँ से जो ये गिवन इक्वेशन है आपके पास, यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, है ना, 3 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 0 to 3 जो है वो लिमिट आप पुट करेंगे, ठीक है। अगर इसको आपने ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 है ना, तो ये सर्कल है कि नहीं, और सर्कल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर 0 है और यहाँ जो है वो 3 है इसकी रेडियस, है कि नहीं। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने लेना है, ये वाला, ठीक है। ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स हम लोगों ने ले ली हैं, और ये वैसे डिटेल में मैंने करवाया हुआ है, आप ढूंढिए फटाफट से फतेह सीरीज़ या मॉडल टेस्ट पेपर किसी में मैंने आपको करवाया है ये क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम है। चलिए अब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद दिस विल बी योर आंसर। होप कि आप लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन किया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, सतनाम इज पोरिंग वाटर इन हिज सिलेंड्रिकल फ्लास्क एट द रेट ऑफ 400 cc पर सेकेंड, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट फ्लास्क इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 4 cubic centimeter per second. Will the water level increase or decrease in the flask? Also find the rate of change of water level if the radius of the flask is this. ठीक है, नेट रेट कितना आ रहा है, देखिए डाल किस स्पीड से रहा है, इससे निकल किससे रहा है, इससे। तो फ्लास्क के अंदर किस स्पीड से उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, 396 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वॉल्यूम होता कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। dv/dt निकाल लेते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेडियस कितनी गिवन है, कहता है भाई फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इफ द रेडियस ऑफ द फ्लास्क इज 3 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो दे दिया भाई, इसके हिसाब से चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि 400 की स्पीड से, है ना, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाल रहे हैं और 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ही आ गया ना ये। तो ये इसके बराबर आ गया, फिर dv/dt के बराबर, यहाँ 3 पुट कर दिया इसमें, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। यहाँ से आप dh/dt की वैल्यू निकाल लो, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ 14 सेंटीमीटर पर सेकेंड, प्लस में आया है, इसलिए वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। किस से इंक्रीज कर रहा है, किस रेट ऑफ चेंज से कर रहा है, 44/पाई सेंटीमीटर, या अप्रॉक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो है वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि निकल कम रहा है, डल ज़्यादा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, आप लोगों का आंसर मुझे फटाफट से ना कमेंट करते रहो साथ साथ में, आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखो बच्चों, मुझे लगता है कि द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल पे ही मैं ही ऐसा एक टीचर हूँ जिसने आप लोगों की पूरे सिरदर्दी से कह लो या पूरे डेडिकेशन कमिटमेंट से, मैंने आपके एग्ज़ाम आने से पहले भी पूरी मेहनत करी है आप लोगों के, आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे यार, 100 आउट ऑफ 100। जैसे मैं आप लोग हर वीडियो में कहता रहा हूँ कि यार फतेह सीरीज़ को आप फॉलो कर लो, द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल के कंटेंट को फॉलो कर लो, आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। तो अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पहली बात तो ये दो इसमें है ना, एक फर्स्ट तो हमारे पास क्या बनता है पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये बनता है कि आप अपना स्कोर जो है वो चेक कर लो, ठीक है, और आप अपने करियर में आगे सोच सकते हो, क्योंकि आपको पता लगेगा कि यार फतेह सीरीज़ और क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल पे हमारा मैथ तो क्लियर हो गया, और वो भी 100% क्लियर हो गया, ठीक है, जिन बच्चों ने सीरियसली किया इसको। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि जिस तरह से डेडिकेशन और कमिटमेंट मैंने दिखाई है आप लोगों के लिए, मेहनत करी है, अरे भाई 6-6 घंटे के वीडियो बनाए हैं मैंने आप लोगों के लिए,
ठीक है ना। फिर एडिट किया, उसके लिए एडिट करते भी 10-10 घंटे वैसे लग जाते हैं, ठीक है ना। अब भी लगा रहा हूँ। अब क्या, अब देखो पेपर तो आप लोग कर चुके हैं, आप लोगों को लग रहा होगा सर अब क्यों सिरदर्दी ले रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करी है, एक्स्ट्रा बर्डन लिया, हेडेक लिया है ना, और कमिटमेंट दिखाई है मैंने, सारा मैंने पूरा करके बताया आपको। इसी तरह से मैं भी चाहता हूँ कि आप भी आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं, जो अभी जिन्होंने +1 के एग्ज़ाम दिए हैं, +2 में आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, आप इस चैनल के कंटेंट को, फतेह सीरीज़ को और इस कंटेंट को, जो देखिए जो फतेह सीरीज़ है वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, और मैंने चैप्टर वाइज सारा सिलेबस भी करवाया हुआ है। तो आप अपने जूनियर्स को ये प्रमोट कर सकते हो, उनको ये कह सकते हो कि भाई इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने देख लिया है इस चैनल को, हम लोगों ने इस चैनल के कंटेंट को देख लिया है, 100% क्वेश्चन पेपर जो है वो यहीं से आता है, ठीक है। तो आप उनको थोड़ा सा बता के जाओगे ना, तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा, राइट। और इस चैनल के कंटेंट को बूस्ट करने में भी आप लोग हेल्प कर पाओगे इस तरह से। और अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली आप दूसरे का फ़ायदा आपको करना चाहिए, और परमात्मा ऊपर देखता है ना। आप भला करोगे तो भला होएगा ही होएगा, जैसे अभी मेरा हो रहा है। मैंने आप लोगों का विदाउट मॉनेटरी गेन्स आपका फ़ायदा किया मैंने आप लोगों को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन गिवन है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर कर देते हैं और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x = 2 एंड x = 3। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल का फार्मूला क्या होता है, ये है हमारे पास एंगल का फार्मूला, cos ऑफ थीटा = a.b ओवर a मॉडुलस मल्टीप्लाइड विद b मॉडुलस। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले सबसे पहले इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल लो आप, a.b, ठीक है, i.i, j.j और k.k, राइट। तो वहाँ से आपको 34 मिल जाएगा। फिर a का मॉडुलस अलग निकाल लो, b का मॉडुलस अलग निकाल लो और डिवाइड कर दो, राइट। तो क्या आएगा, 34 न्यूमरेटर में, 7 और 5 35 और 3 और 2 6 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। आगे आ रहा है आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 7th। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। चेक कर लो फटाफट से कि आप लोगों ने इसी तरह से क्वेश्चन पेपर को किया है ना। जैसे मैंने अभी देखो, अब भी मैंने भाई सुबह से लगा हूँ आज मैं, है ना। अब अगर मैं आपके साथ में टाइम जो है ना वो शेयर करूँ तो इस समय लगभग 1:45 हो चुके हैं, और मैं लगातार शुरू से ही ब्रेकफास्ट किया मैंने, और आप लोगों के लिए मैं लगा हूँ ये करने के लिए कि मैं फटाफट से आपके लिए क्वेश्चंस करवाऊँ ताकि आप अपना रिजल्ट चेक कर पाओ, ठीक। और मेरे साथ आपने प्रॉमिस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर, मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम हम लोग अपने जूनियर्स को, जहाँ कहीं ऐसा करो कि यार ढूंढ ढूंढ के ना, गली मोहल्लों में ढूंढ ढूंढ के बच्चों को बताओ कि आप लोगों को इसी चैनल से फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तब फ़ायदा, तब मानूंगा मैं आपने कि हाँ आपने अपने मेरे द्वारा आपको जो मेहनत करी है उसका आपने सिला दिया मुझे, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स ओवर टेंजेंट स्क्वायर एक्स + 6 टेंजेंट एक्स - 7, ठीक। तो हमने क्या किया, 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स पुट कर दिया सबसे पहले तो फार्मूले के हिसाब से, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं, टेंजेंट एक्स को हम लोग यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx du। अब बच्चों यहाँ टेंजेंट एक्स की जगह भी हम लोगों ने यू पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल बन गया हमारे पास। अब इसके फैक्टर कर लो आप लोग, ये फैक्टर बन जाएंगे u+7 और u-1, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो यही आ जाएगा, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो इसके ऊपर। पार्शियल फ्रैक्शंस कितने बार हम लोगों ने किए हुए हैं, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन करके आप लोगों के पास ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन करो और u की वैल्यू वापस से पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके पास 8 तक के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। मिला लो क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं हम लोग असली, जो वहाँ से हम लोगों को मार्क्स आने वाले हैं, और मैं आपको क्रक्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक एक क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल पर करवाए हुए काम में से, मॉडल टेस्ट पेपर में से और फतेह सीरीज में से आए हैं। पूछ रहा था कि दोनों के डेरिवेटिव में डिफरेंस भी, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को 1.57 में से 0.686 जो है वो माइनस करेंगे तो 0.884 आपका आंसर आ जाएगा, राइट।
अब इसके और पार्ट में ये क्वेश्चन भी देखो, कितनी बार मैंने करवाया आप लोगों को ये क्वेश्चन। वो कह रहा है कि भाई इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल लो और 2 टाइम डेरिवेटिव निकाल लो, और बस उसमें फिर x इक्वल टू 1 पुट करके दोनों का देखो कंपेयर करो कि कौन सा डेरिवेटिव कौन से डेरिवेटिव से बड़ा या छोटा है। तो फंक्शन गिवन है, सबसे पहले इन लोग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल लिया तो ये आ गया, डबल टाइम डेरिवेटिव निकाला, इसी का एक बार डेरिवेटिव और कर दिया तो ये वाला फंक्शन आ गया हमारे पास। x इक्वल टू 1 दोनों में पुट करो, डी वाई बाई डी एक्स में पुट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट आ जाएगा, राइट। और दूसरे में पुट करेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे तो 0.354 विद अ नेगेटिव साइन। दोनों का आप बस कंपेयर देख लो, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो नेगेटिव वैल्यू है। बच्चों यही तो होता है ना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चेंज। तो जितने ज़्यादा डेरिवेटिव करते रहेंगे उनमें और ज़्यादा नेगेटिव चेंज आता रहेगा। अब ट्रिपल देख लो आप, उसकी वैल्यू और नेगेटिव तो आएगी आएगी लेकिन और कम आ जाएगी, तो नेगेटिव चेंज होता है। तो यहाँ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो है वो सेकंड टाइम डेरिवेटिव से बड़ा है। तो ये था बच्चों आपके पास 9th क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया अभी, और ये ऑलरेडी हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर्स में कर भी चुके हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन। और मैं आपको अभी जो मैंने अभी सुबह से जो भी मेहनत करी और आप लोगों के लिए क्वेश्चंस मैंने लोकेट करे हैं फतेह सीरीज़ में से और मॉडल टेस्ट पेपर्स में से, मैं आपको अब बताता हूँ विद पिक्चर्स जो जो क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, ठीक है। जैसे ये 9th क्वेश्चन मैं जल्दी से लोकेट नहीं कर पाया कि कौन से वीडियोज़ में ये था, यहाँ से मुझे बड़े आसानी से मिल गए हैं ये क्वेश्चंस। तो 10th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये एग्जैक्टली आपको मिलने वाला है। देखिए सामने आपको स्क्रीन पे पिक्चर भी आ रही होगी, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने वहाँ से। ये बच्चों मैंने जो 4 मार्क्स का आपको फतेह सीरीज़ में जो वीडियो मैंने आपको दिया था 4 मार्क्स का, राइट। मैराथन हम लोगों ने किया ना, 3 मैराथन करेंगे, 4 मैराथन, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स, 4 और 6 मार्क्स में, 4 मैराथन आपको दिया मैंने, 3 घंटे की, 2 घंटे की, फिर 6 घंटे की और फिर 4 घंटे की, है ना। तो उसमें जो 4 मार्क्स की मैराथन वीडियो था ना, उसमें ये 1 घंटा और 16 मिनट्स, ठीक है, और 34 मिनट्स 34 सेकंड्स वाले जगह पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। इतने आवर्स के बाद ये वीडियो एग्जैक्टली आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये दिखाने का मेरा मतलब क्या है, मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा, ये वहाँ फतेह सीरीज़ आप सोल्यूशन देख लो आप इनका और आपको पता लग जाएगा। तो 2 तरीके से है, तो एक तो आप तो अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि मैंने ये क्वेश्चन सही किया कि नहीं किया, और सेकेंडली एक प्रूफ है कि मैंने एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो आए हैं आपके पास। इसी तरह से ये e⁻3x cos ऑफ 5x, देखो ये क्वेश्चन यहाँ आपको 4 मार्क्स में है ना, लेकिन मैंने जो आपको करवाया था वो एग्जैक्टली सेम है जो हम लोगों ने 6 मार्क्स की मैराथन मैंने आपको दी थी, उसमें ये 2 घंटे 40 मिनट वाले स्टॉपेज पे आप जाके देखो, है ना। वहाँ आपको ये एग्जैक्टली क्वेश्चन मिलेगा, और वहाँ 6 मार्क्स के 3-3 जो हैं वो 3-3 क्वेश्चन बटे हुए हैं। तो उसमें ये मैंने आपको 3 नंबर में करवाया था, यहाँ आपको 4 मार्क्स में आ गया, मतलब है तो फिर भी वो 6 नंबर वाले में ही था ना, उसके दो पार्ट गिवन थे। तो यहाँ उसने आपको 4 मार्क्स में एक पार्ट गिवन दे दिया और में दे दिया, तो कितना ईजी है। और तो और सबसे बड़ी बात, आप वहाँ जाके देखोगे ना, इसका सोल्यूशन देखो आप फटाफट से जाके, तो ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, इसके ऊपर डायरेक्ट एक फार्मूला लगाया मैंने, वहाँ आपको एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन भी बताया है, मैंने आपको तरीका बताया है कि जिन बच्चों को इसका फार्मूला पता है वो 1 सेकंड में समझो या 1 मिनट में समझो इसका जो है वो आंसर निकाल पाएंगे, ठीक। तो 4 नंबर तो ऐसे समझो कि आपके फ्री में ही हैं। जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं, जिन बच्चों ने मेरे द्वारा करवाया, वो मेरे जैसे मैंने तरीके बताए थे उनको कि भाई फॉर्मूले याद रखिएगा, पुट करिएगा, तो आपके इमीडिएटली आंसर निकल जाएंगे और आपका पेपर वो 3 घंटे का नहीं रहेगा। कई बच्चों ने ये मैथ्स का पेपर जो है वो 2.5 घंटे में भी कर लिया है। मुझे पर्सनल मैसेज आए हैं कि सर जैसे जैसे आपने बताया था एग्जैक्टली हम लोगों ने वैसे किया और हमारा टाइम बचता रहा। तो ये लग रहा है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इसके ऊपर आप फार्मूला लगाएंगे ना, जाके वहाँ आप एक बार चेक कर लो कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला लगाओगे तो एग्जैक्टली 1 मिनट में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये 11th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, तस्वीर नज़र आ रही है, क्वेश्चन नज़र आ रहा है। उसमें जो मैंने आपको करवाया था, सबसे पहले यहाँ x और y की जगह पर ना a और b है, a इज़ लेस देन और इक्वल टू a b स्क्वायर, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो वहाँ ये था 4 मार्क्स के मैराथन वीडियो में, फतेह सीरीज़ के 4 मार्क्स के जो मैराथन वीडियो मैंने आपको करवाया, वहाँ 2 आवर्स 54 मिनट्स के ऊपर ये वीडियो, ये क्वेश्चन जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 12th क्वेश्चन देखिए आप, 12th क्वेश्चन में ये वीडियो एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जैक्टली मिलने वाला है, जो ये 2 जगह पे मिलेगा। सबसे पहले तो 2 मार्क्स का जो मैराथन वीडियो करवाया, वहाँ आपको 24 मिनट्स के स्टॉपेज पे मिल जाएगा,
और जो 6 मार्क्स का वीडियो में मैराथन करवाई मैंने फतेह सीरीज़ का जो करवाया, उसमें आपको ये 2 आवर्स 21 मिनट्स के स्टॉपेज पे ये आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। 13 क्वेश्चन, अरे भाई इसके तो जैसे जैसे जितने भी मैंने आप लोगों को चाहे प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, चाहे मैंने मॉडल टेस्ट पेपर दिया है, चाहे मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं आपको, चाहे आपको प्री बोर्ड का पेपर दिया, चाहे फतेह सीरीज़ करवाया, हर एक में मैंने आपको ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को करवाया है। साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि बच्चों यहाँ इनकी आपने बिल्कुल भी एज अ प्रॉब्लम नहीं मानना इनको, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा। 2 की जगह 3 लिख देगा, 3 की जगह 4 लिख देगा, या 8 की जगह 10 लिख देगा, 2 लिख देगा, या जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x + 2y ये लिख देगा, 4x + 2y लिख देगा, या 4x + 3y लिख देगा। मेथड इज एग्जैक्टली सेम। तो पता नहीं कितनी बार मैंने हर बार आपको ये क्वेश्चन करवाया है। तो अगर आप इसको देखना है तो यहाँ सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं। 4 नंबर वाले जो मैराथन हम लोगों ने करी थी फतेह सीरीज़ में, उसमें आपको ये मिलने वाला है 4 आवर्स 24 मिनट्स के स्टॉपेज पे। फिर शुरू में भी मिल जाएगा आपको ऐसा ही क्वेश्चन 1 आवर 31 मिनट्स वाले स्टॉपेज पे, ठीक है। और जो 4 आवर्स 24 मिनट्स के स्टॉपेज पे मिलेगा ना, वो बिल्कुल यहाँ एग्जैक्टली नज़र आएगा आपको। उसमें z = 6x + 8y है। यहाँ भी जो उसकी इनइक्वालिटीज़ है वो भी आपस में मिलती हैं, और फिगर भी जो है वो भी सेम बनने वाला है। तो यहाँ मैच कर लीजिएगा उसको फटाफट से। इन जो स्टॉपेज मैंने आपको बताया वहाँ जाओ, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, पता लग जाएगा आपका क्वेश्चन ये आपने ठीक किया या नहीं किया। अब आते हैं 14 क्वेश्चन के ऊपर, 14 और 15 क्वेश्चन। अरे भाई मज़ेदार बात है, ये क्वेश्चन फतेह सीरीज़ में भी तो है ही हैं, लेकिन और एग्जैक्ट बताऊं आपको, मैंने आपको फतेह सीरीज़ से पहले ना एक मॉडल टेस्ट पेपर करवाया था, जिसका मैंने नाम दिया था, जैसे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, वो मैंने लिखा था लीक्ड LEAKED, यानी कि लीक क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया था। शॉर्ट क्वेश्चंस, वो उस वीडियो का थंबनेल का ऊपर मैंने लिखा हुआ उसके ऊपर लीक्ड शॉर्ट क्वेश्चंस वीडियो। ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये उस वीडियो में, ये वो वीडियो जो था वो 2 आवर्स के लगभग था, 2 आवर्स शायद 30 मिनट्स का वो वीडियो है। शॉर्ट लीक्ड वीडियो है ना, लीक्ड क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें ये 1 आवर, जैसे आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, 1 आवर 9 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर 9 मिनट्स के स्टॉपेज पे ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं एग्जैक्टली बिल्कुल सेम। फटाफट से जाओ उस वीडियो को ऑन करो, पता लग जाएगा आपको ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए या नहीं किए। जिसने फर्स्ट पार्ट कर लिया उसके लिए सेकंड करने की जरूरत नहीं है, जिसने सेकंड कर लिया, क्योंकि और है ना, दोनों में इंटरनल चॉइस है हमारे पास। इसी तरह से 15th क्वेश्चन देखिए आप। 15th क्वेश्चन में भी बच्चों, जैसे आपको यहाँ स्क्रीनशॉट पे नज़र आ रहा है, लीक्ड शॉर्ट वीडियो में भी ये है, ठीक है। और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वहाँ आपको 3 आवर्स 37 मिनट्स के स्टॉपेज पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। बच्चों जिस तरह से मुझे लग रहा है, कितना मुझे बड़ा प्राउड फील हो, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपको ये क्वेश्चन पेपर दोबारा से बताते हुए कि भाई जो मैंने आप लोगों से वादा किया था वो मैंने 100% अपने वादे पे मैं रहा हूँ। एक वादा आप अब मुझसे करिए कि भाई इन बच्चों को, जो आने वाले आपकी जनरेशन है, उनको जरूर प्रमोट कर दीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, राइट। 16th क्वेश्चन जो मैक्सिमा और मिनिमा वाला चैप्टर मैंने करवाया, उसमें जो मैंने आपको एप्लीकेशंस करवाई, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिलने वाला है। ये दोनों क्वेश्चन इंटीग्रेशन के चैप्टर में, और जो मॉडल टेस्ट पेपर्स मैंने करवाए उसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन ये आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। 17 क्वेश्चन जो हैं वहाँ ये जो 2 आवर्स का जो मैंने लीक्ड वीडियो करवाया है ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि ये तो है हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, दोनों इनइक्वालिटी जो है मैंने आपको लीक्ड शॉर्ट जो हमारा वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें ये है 1 आवर 41 मिनट्स वाले स्टॉपेज पे आपको ये क्वेश्चन कराया मिल जाएगा। सेकंड देखिए इसका जो प्रोजेक्शन है, अरे भाई बहुत, ये 2 मार्क्स वाले वीडियो में भी है, ठीक है। 2 मार्क्स वाला जो मैराथन करवाई है फतेह सीरीज़ में, वहाँ आपको ये 2 आवर 18 मिनट्स के स्टॉपेज पे है, और जो 6 मार्क्स का मैंने मैराथन आपको दिया वहाँ ये 47 मिनट्स के स्टॉपेज पे आपको ये क्वेश्चन जो है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर मिल जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हर बार मैंने आपको, जब भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे, मैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आते ही मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको हर एक क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा, आएगा ही आएगा, 100% मैंने आपको श्योरिटी दी थी।
साथ में ये भी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ये 2 3 1 7 2 ये सब हो सकता है चेंज हो, लेकिन मेथड मैंने आपको बता दिया। हर जगह पे मैंने आपको पता नहीं कितने ही क्वेश्चन ये करवाए थे। 100% मैंने आपको गारंटी दी थी कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब आया हुआ है, देख लो आपके सामने। तो आपके उसके साथ का क्वेश्चन अगर देखना है तो 6 मार्क्स के वीडियो में आप देख सकते हो। सबसे पहले आप इसको 1 आवर 17 मिनट्स के स्टॉपेज पे देख सकते हो, फिर आप इसको 2.48 आवर्स के स्टॉपेज पे देख सकते हो। मेथड सेम है, थोड़ा बहुत जैसे मैंने आपको बताया कि 2 3 उनकी जगह थोड़ा सा चेंज आपको नहीं, लेकिन जब आपको वो क्वेश्चन आप देख लोगे और इस क्वेश्चन को फिर करोगे तो आपको पता लग जाएगा आपके कितने मार्क्स इसमें आने वाले हैं। 18th क्वेश्चन, कितनी बार हर बार मैंने आपको बताया था कि भाई कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशंस मैट्रिसेस में से जो लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है 100% उसके आने के चांसेस हैं। करवाया भी है, हर एक मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने आपको करवाया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और 6 मार्क्स के जो मैंने फतेह सीरीज़ में मैराथन दी है उसमें ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। 1 आवर 42 मिनट्स के स्टॉपेज पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपको पहली लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है, तीसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है, और उसमें जो उनकी एज है, मनीषा, रवनीत और नवदीप की जो एज है उसको x, y और z मानते हुए अलग अलग आपको फिर सॉल्व करना है ना, ax इज इक्वल टू b वाले मेथड से। चलिए लास्ट क्वेश्चन का भी प्रूफ दे दें फिर। क्या आपको लगता है इसका प्रूफ देने की जरूरत है? क्योंकि जब जब मैंने आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन करवाए हैं, 4 मार्क्स के करवाए हैं, 6 मार्क्स के करवाए हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने आपको कितनी बार कहा है ना कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि 3-3 मार्क्स में आते हैं, ये 3-3 इधर, लेकिन अब उसने क्या कर दिया कि 4 और 2 में दे दिया है कि नहीं, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ मैंने ये 3-3 ऑर्डर के जो मैंने करवाए थे, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो हर एक मॉडल टेस्ट पेपर में आई है कि नहीं। कहाँ मिलने वाले हैं आपको 3 ऑर्डर के? जो हम लोगों ने 6 मार्क्स की जो हम लोगों ने मैराथन करी है उसमें आपको लगभग ये 1 आवर 5 मिनट्स के स्टॉपेज पे मिल जाएगा। और जो लीक्ड शॉर्ट क्वेश्चन किए थे 2 आवर्स का जो वीडियो मैंने अलग से दिया था आपको, उसमें ये 1 आवर 36 मिनट्स के स्टॉपेज पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें तो एक्जैक्टली ये 2x2 का किया हुआ है हम लोगों ने। फतेह सीरीज़ में मैंने आपको 3x3 के करवाए हैं। तो जिस बच्चे को 3x3 का आ जाएगा कि किस तरह से हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो उसको तो 2x2 का तो कर ही लेगा, है कि नहीं, कर लिए है ना। अब है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया। ये मैंने फतेह सीरीज़ में आपको क्वेश्चन इस तरह से करवाया था कि एरिया गिवन है और वहाँ आपको यहाँ कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, के की वैल्यू वगैरह, तो आप चेक कर सकते हैं, उस तरह से करवाया है। और अगर आपको ये एग्जैक्टली थोड़ा सा इसके सेम क्वेश्चन देखना है तो ये जो हमारा 6 मार्क्स का फतेह सीरीज़ में मैंने आपको मैराथन दी है उसमें 4 आवर्स 58 मिनट्स के स्टॉपेज पे आपको इसका जो है लगभग सेम क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें बनते हैं। तो बच्चों, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया जो मैंने आपको फतेह सीरीज़ के समय पे बताया था। जब मैं आपको चैप्टर्स करवाया था उस समय भी मैंने आपको करवाया था कि क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल पे ये सब क्यों हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ और वही आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, चाहे वो प्री बोर्ड का है, चाहे आपके होम टेस्ट हैं, या अभी मैंने आपको जैसे प्रूफ करके बताया कि आपके फाइनल एग्जाम्स में भी ऐसा है। आप अपने से जूनियर बच्चों को भी ये आप बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है। बच्चों, ये 99 से बच्चों मैं जो है मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था अपने करियर में, BA BSc वाले बच्चों को मैं मैथ पढ़ा चुका हूँ 2001 तक। उसके बाद फिर 2004 से मैंने जो है फिर इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाया, और फिर +2 ये 12th लेवल, इवन स्मॉलर क्लासेस को भी। तो इतना जो ह्यूज एक्सपीरियंस है ना, वो ह्यूज एक्सपीरियंस मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि उस एक्सपीरियंस हमें पता लग जाता है कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बच्चों के लिए आएगा एग्ज़ाम में, और कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार, पता नहीं इतने सालों में। अब देखो 99 से ये 2026 चल रहा है, तो 27 ईयर्स के एक्सपीरियंस में पता नहीं कितनी बार सिलेबस चेंज हुआ, कितनी बार क्वेश्चंस सेम आते रहे। तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपने भी जैसे लिया है, अब आप अपने आने वाली जनरेशन्स को भी प्रमोट करो, उनको बताओ कि भाई अगर आप फतेह सीरीज़ को फॉलो करते हैं जिस तरह से सर बता रहे हैं, अगर आप डेडिकेटेडली कमिटेडली अगर आप सर के काम को, सर के कंटेंट को अगर आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का भला होने वाला है। 80 आउट ऑफ 80, जैसे मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि आपके 80 आउट ऑफ 80 ही आने वाले हैं अगर आपने एग्जैक्टली फॉलो किया। ठीक, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से आपको दोबारा बता रहा हूँ कि 80 आउट ऑफ 80 आने वाली जनरेशन्स के भी बन सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं। अब जिन का क्वेश्चन हो गए हैं, काइंडली मुझे जो है आप कमेंट्स करिए
एक बात मैं जाते जाते आपको कहना चाहूँगा बच्चों कि मुझे अब जो डेडिकेटेड बच्चे हैं वो ना आपके पास जैसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का नंबर है, मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी और मेरे व्हाट्सएप नंबर का भी, मोबाइल नंबर जो है वो मैंने वहाँ शेयर किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। आपने क्या करना है, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का एक वीडियो आपने तैयार करना है, राइट। वर्टिकल मोड में कर लो, कैमरे को बिल्कुल सीधा रखते हुए, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड में मत रखना, सीधा रख लो उसको। तो आपने 30 सेकंड से 1 मिनट का आपने वीडियो बनाना है। उस वीडियो में आपने क्या कहना है, सबसे पहले तो आप अपना स्कूल बताइए, अपना नाम बताइए, स्कूल बताओ और अपना डिस्ट्रिक्ट बताओ। अगर आप लुधियाना से बाहर के हैं तो बताओ कि कहाँ के हैं आप। और फिर उसके बाद आपने बताना है किस तरह से आपको द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल ने आपके 80 आउट ऑफ 80 या 60% या 60 to 90% या अबव 90% लेने में आपको हेल्प करी है। किस तरह से फिर आपने बताना है कि किस तरह से फतेह सीरीज़ जो मैंने आपको 4 मैराथन दी हैं, है ना, उन्होंने आपको किस तरह से हेल्प करी। और तूर सर से पढ़ के आप लोगों को कैसा लगा, कहाँ आपको कितना समझ में आया तो क्या आपको बढ़िया लगा, है ना। ये सब बातें आप शेयर कीजिए मेरे लिए, और आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत मोटिवेटिंग रहेंगी। मेरे लिए कैसे रहेंगी, क्योंकि मैं अपना और अच्छा मैं आपको दे पाऊँगा, ठीक है। और आने वाली जनरेशन जो आपके जूनियर हैं उनके लिए क्या रहेगी कि भाई अगर हमारे से सीनियर्स को फ़ायदा हुआ है तो उनको ये मोटिवेशन रहेगी कि हम भी यहीं से करें और यहीं से हमें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है जी। तो मैं वेट करता हूँ, आप मेरे डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपने वीडियोज़ जो हैं वो भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर, शबा खैर। देखिए ऐसा है मेरे चैनल पर, अब आप क्योंकि +2 कर चुके हैं तो इंजीनियरिंग के बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे चैनल पे इंजीनियरिंग के वीडियोस भी हैं। अगर आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो इंजीनियरिंग के बच्चों को भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। ओके जी, सी यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग करियर।